हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकर कैप्सूल में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको तुरंत पहुंच जाए। सपोर्ट करें बैंकर कैप्सूल। फ्रेंड, तो एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम के तहत जो ज्वाइनिंग होती है, जो वैकेंसी आती है, उसका एक्चुअल में उसमें काम क्या करना होता है, उसका क्या जॉब रोल है, उसका क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। ठीक है। आपको पता है कि एक्सिस बैंक यंगर बैंकर प्रोग्राम जो है वो 1 ईयर का कोर्स है, 6 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग है मणिपाल और एमईटी के द्वारा, और 3 मंथ का इंटर्नशिप एंड 3 मंथ का ओजीटी। हालांकि एक्सिस बैंक में ओजीटी से ही फुल सैलरी स्टार्ट हो जाती है, तो हम उसको ऑन द जॉब ही मान सकते हैं। बट फिर भी 1 ईयर का कोर्स है, फाइनल पोस्टिंग आपका जो होता है वो ओजीटी कंप्लीट होने के बाद ही आपको होता है। ठीक है। तो बेसिकली क्या बताया जाता है, क्या आप सोचते हैं, बट एक्चुअल में काम क्या करना होता है वो समझिए। ठीक है। अभी हम आपको दोनों चीज़ों से समझाएंगे। ठीक है। एक्सिस बैंक क्या कहती है थ्योरेटिकली, जो कि एक्सिस बैंक के वेबसाइट पे दी हुई है। ठीक है। और प्रैक्टिकली क्या हो रहा है अभी मार्केट में, क्या लोग कर रहे हैं, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि एक्सिस बैंक सही है या गलत है। देखिए, एक्सिस बैंक बड़ी बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इसमें जॉब करना आसान चीज़ नहीं है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, डेट मीन्स यू हैव सम टैलेंट। ठीक है। आपको जॉब करना नहीं करना ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। कहाँ स्ट्रगल नहीं है, किस चीज़ में स्ट्रगल नहीं है, किस चीज़ में टारगेट नहीं होती है। धरती पर का कोई भी जॉब उठा के आज की डेट में देख लीजिए, सबको टारगेट है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट का टारगेट है, कुछ भी कीजिएगा तो टारगेट रहेगा ही रहेगा। बस माइंड में आदमी सेट कर लिया है कि सेल्स है, सेल्स नहीं करेंगे। आप कहीं भी लिखिएगा ना कि हाईएस्ट पेइंग जॉब इन इंडिया, तो सबसे पहले आएगा सेल्स। ठीक है। खैर, तो वो बात की चीज़ें पहले समझिए कि काम की क्या बात है। एक्सिस बैंक के बंदे को काम क्या करना पड़ता है। ठीक है। ठीक। एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम के तहत हमको पता है क्या होता है, तो उसका क्या जॉब रोल है, क्या ग्रेड है, क्या मतलब करना पड़ेगा, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग के आर ए हमेशा आप सुनते होंगे, यही होता है के आर ए। के आर ए का मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। ठीक है। तो अब समझिए, हम ये समझेंगे, आप लोग सबको पता है ग्रेड होता है असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है। हाँ, देखिए, दो चीज़ पहले आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। ठीक है। ग्रेड एंड पोस्ट बोथ आर डिफरेंट चीज। ठीक है। जैसे कि एक्सिस बैंक में ग्रेड आपका एएम है, असिस्टेंट मैनेजर, बट पोस्ट है आपका सीएसओ, कस्टमर सर्विस ऑफिसर। ठीक है। एचडीएफसी बैंक में क्या है आपका, ग्रेड है डिप्टी मैनेजर, पोस्ट क्या है, पर्सनल बैंकर। ठीक है। तो इसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ग्रेड डिफरेंट है, पोस्ट डिफरेंट है। तो वही कहना चाह रहा है कि ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर का होता है, लोकेशन आपको एक्सिस बैंक के किसी भी ब्रांच में कहीं भी फाइनल पोस्टिंग दी जा सकती है बैंक के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। लेकिन बैंक की ये पहला प्राइमरी होता है कि वो आपको आपके होम टाउन में दे। होम टाउन नहीं हो सकता है तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट में दे, होम स्टेट में दे, तब जा कर के वो आपको दूसरे रीजन में डालेगा, फिर भी जहाँ आपका लैंग्वेज मैच करता हो। ठीक है। ये बैंक की प्राथमिकता होती है। ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल गप करेंगे। द रोल offered by Axis Bank via this program will consist of selling banking and financial products to the bank's existing and new customers। देखिए, बेसिकली कुछ कुछ एक्सिस बैंक यंग बैंकर को पोर्टफोलियो मिलता है, कुछ लोग को पोर्टफोलियो नहीं मिलता है। ठीक है। तो कहना ये चाह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको करना है क्रॉस सेल ही। ठीक है। या तो आप एनटीवी से कर लीजिए या एग्जिस्टिंग कस्टमर से कर लीजिए। एनटीवी मीन्स न्यू टू बैंक। ठीक है। आप नए कस्टमर से आप सेल कर लीजिए क्रॉस सेल, या आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है उससे सेल कर लीजिए, बस आपको क्रॉस सेल करना है। ठीक है। तो बेसिकली यही काम है एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम का। ठीक है। तो आपको पता है कि इंटर्नशिप ओजीटी के बीच में क्या होता है। जो भी इंटर्नशिप 3 महीने का इंटर्नशिप पीरियड होता है, ओजीटी पीरियड होता है, तो उसमें भी आपको मतलब कि परफॉर्म करना पड़ता है। न कि मतलब कि आपका एक ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टारगेट है, ये है वो है, बट आपको एक लर्निंग प्रोसेस के पार्ट पे ही, कि आपको सीखने के पर्पज़ से ही
आपको वो काम करना पड़ेगा, ऐसा एक्सिस बैंक करना चाह रही है आपको, ठीक है। बाकी पोस्टिंग जो है देखिए साफ साफ लिखी हुई है नीचे कि द पोस्टिंग लोकेशन एलोकेटेड ड्यूरिंग इंटर्नशिप एंड एट द टाइम ऑफ फाइनल पोस्टिंग एज एम्प्लॉय ऑन द जॉब ट्रेनिंग period is the first 3 months from the time of your joining would solely depend upon the business। वही है, डिपेंड करता है कि बैंक की वैकेंसी कहाँ है, बैंक का कहाँ रिक्वायरमेंट है, वहीं पे देती है। ऐसी कोई गारंटी नहीं कि बैंक आपके लोकेशन को प्रेफरेंस देगी, ठीक है। खैर लोकेशन तो बात की चीज़ है, काम क्या करना है वो समझिए। देखिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, समझिएगा ध्यान से। सेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू द बैंक्स एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर्स दैट would best fulfill the customer's need by the developing an understanding of the bank's offering and multiple product portfolio as per the business requirement। देखिए वही सेम बात है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, न्यू कस्टमर को आपको क्रॉस सेल करना है। बैंक के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपको वो क्रॉस सेल करना है, सबसे पहले उसके नीड को आइडेंटिफाई करके, ठीक है। आगे देखिए डिटेल लिखा होगा, generate leads new through the engagement with existing customer to positions and drive the key value drivers for the bank, use the bank digital assets, increase deposit and drive investment in various financial products through direct and indirect sales। मतलब ये कहना चाह रहा है आपको लीड जनरेट करना है, ठीक है। कभी कभी आपको लीड जनरेट करके भी मिलेगा, जैसे बैंक के द्वारा जो डिजिटल एसेट्स हैं, मतलब कोई लोग ऑनलाइन ही इंटरनेट बैंकिंग यूज करता है, इंटरनेट बैंकिंग से ही वो अप्लाई कर देता है लोन के लिए, तो वो भी तो कोई पर्सन ही ना उसको लोन देगा, तो वो लीड भी आपको कभी कभी मिल जाता है। वो बैंक का कुछ इंटरनल होता है, वो बीएम को आता है, फिर बीएम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि इसलिए आपको थोड़ा सा डिजिटल एसेट्स को भी फोकस करना है, जैसे कि ऑनलाइन हम लोग इंस्टेंटली प्री अप्रूव्ड ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। कस्टमर को अवेयर करेंगे कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कीजिए, नेट बैंकिंग यूज कीजिए। आपको अगर कोई रिक्वेस्ट डालना है तो आपको ब्रांच आने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली चेकबुक का अपडेट, एड्रेस चेंज, ये सब चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं, तो क्यों बैंक आना, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमको समझाना होता है। ड्राइव द इनकम थ्रू द क्रॉस सेलिंग ऑफ allied प्रोडक्ट्स एंड द सर्विस इंक्लूडिंग लोन्स, क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स, लॉकर, फॉरेक्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एंड अदर्स। देखिए बेसिकली होता क्या है ना, आपको एक वीकली डे बाई डे एक ड्राइव करके चलेगा, ठीक है, कि आज लोन का ड्राइव है, आज इन्वेस्टमेंट का ड्राइव है, तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको उसमें लोन बेचना होता है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड नॉट, डेबिट कार्ड क्या बेचना है, कुछ नहीं बेचना है, क्रेडिट कार्ड बेचना होता है, लॉकर्स के बारे में समझाना होता है कि किसी कस्टमर को, आपके कोई प्रायर कस्टमर है या कोई कस्टमर हैं जिनके वैल्यूएबल ज़मीन के कागजात, ज्वेलरी लॉकर में रखना चाहते हैं, हमको उसके लिए इनकरेज करना होगा, ठीक है, कि लॉकर में रखिए तो सेफ रहिएगा। फॉरेक्स कार्ड के बारे में, उसको इंश्योरेंस के बारे में, कोई इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के बारे में। आपको सबसे पहले बात तो हम ये बता दें, अगर करियर में आगे बढ़ना है बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द इनकम पर्पस, रेवेन्यू पर्पस। बैंक को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंश्योरेंस से जनरेट होती है, इसीलिए बैंक अपने सारे एम्प्लॉय पे फोर्स करती है इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, इंश्योरेंस ज़्यादा करने से आपको भी रिवार्ड पॉइंट ज़्यादा मिलता है, बैंक की भी रेवेन्यू जनरेट जल्दी होती है, और आपको भी प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है। अगर कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ इंश्योरेंस बेच दीजिएगा तो फिर आपका बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स ऑन अ डे टू डे बेसिस वाया कस्टमर विजिट, कॉलिंग, इन ब्रांच एंगेजमेंट टू सेल एंड क्रॉस सेल सर्विस देयर रिक्वेस्ट एंड अंडरस्टैंड देयर नीड्स, डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट विद द कस्टमर। देखिए हम ऑलरेडी ये सब चीज़ बता चुके हैं आपको, आपको कस्टमर से इंटरेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमर से आप या तो फिजिकली इंटरेक्ट हो जाइए जा करके, डेट मीन्स कि फेस टू फेस मिल लीजिए, या फिर टेलीफोनिक आप कर लीजिए, या भाया मेल कर लीजिए, सोशल मीडिया कर लीजिए, लेकिन कस्टमर से इंटरेक्ट करके आपको बात आगे बढ़ाना है। किसी भी कस्टमर को आप समझ लीजिए, देखिए शॉर्ट टर्म का रिलेशन तो हम लोग कर नहीं रहे हैं कि आज आए, कोई फेरी वाला तो है नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। फेरी वाला मतलब रोड के सामने जो हम लोग खड़े होकर कोई कुछ बेचता है, तो फेरी वाले तो हम लोग हैं नहीं कि आज कस्टमर को बेच लिए तो कल निकल जाएंगे बेच करके। उसी कस्टमर से तुमको दूसरा प्रोडक्ट भी बेचना है ना, तो इसलिए कस्टमर से सबसे पहले ट्रस्ट गेन कीजिए, कस्टमर को भरोसा दिलाइए, कस्टमर के विश्वास को जीतिए। जिस दिन कस्टमर के विश्वास को जीत लीजिएगा ना,
उस दिन जब आप कोई भी प्रोडक्ट समझा दीजिएगा तो कस्टमर आपके भरोसे ले लेगा, ठीक है। लेकिन कस्टमर का ट्रस्ट भी जीतना आसान काम नहीं है। यू हैव टू गिव टाइम, आपको थोड़ा सा समय देना होगा। सबसे पहले किसी भी कस्टमर को आप समझिए, आपको क्रॉस सेल करना है, आपको सेल करना है, वेल एंड गुड। आपकी ड्राइव चल रही है इस चीज़ की, आपको वो सेल करना है, वेल एंड गुड। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप कस्टमर के नीड को समझिए कि कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर की क्या ज़रूरत है। अब एक आदमी है, उसको लोन की ज़रूरत है, आप उसको इन्वेस्टमेंट समझा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो पैसा चाहिए ना, पैसा रहेगा तब ना इन्वेस्ट करेगा, समझ रहे हैं ना आप। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि कस्टमर के नीड को समझना चाहिए। कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर क्या चाहता है, किस प्रकार से हम उसको फाइनेंशियल एडवाइस दे सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, कस्टमर को एक इमोशनली एंड फाइनेंशियली दोनों सपोर्ट मिलेगा आपसे। जिस दिन फाइनेंशियली तो सब लोग कनेक्ट हो जाते हैं, जिस दिन इमोशनली एंड फाइनेंशियली कनेक्ट हो गए ना, फिर कल दिन आप कह भी दीजिए कि सर ये म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर दीजिए ना, पिछले महीने हम किसी को करवाए थे, बहुत अच्छा रिटर्न था, तो आंख बंद करके वो आपके कहने पे कर देगा। समझ रहे हैं ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट जीतिए, रिलेशन जीतिए, ठीक है। भरोसा कस्टमर का जीतिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि कस्टमर, कोई भी कस्टमर बनाने में बहुत समय लगता है। जो कस्टमर बना हुआ है उसके साथ बस रिलेशन मेंटेन रखिए, ठीक है। मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड इंश्योर कंप्लायंस टू द बैंक रूल्स एंड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। देखिए, बैंक है तो बैंक है, ठीक है। मतलब आपको एक बहुत ज़्यादा एथिक्स भी मेंटेन रखना है, एकदम ईमानदारी रखना है, कहीं कुछ ऐसा नहीं समझना है जो कि ऑडिट एंड कॉम्प्लायंस के खिलाफ कभी नहीं जाना है। बैंक की एक एक चीज़ ऑडिट होती है। अब सपोज कि आपके कस्टमर को एफडी बुक करवाना है, कस्टमर है नहीं, तब ऐसा नहीं है कि आप एफडी, अच्छा सर हम कर देते हैं, कस्ट आपके पास तो सब चीज़ का एक्सेस है ही, आप कस्टमर का साइन देख के फॉर्म के पीछे साइन करके निकल गए और एफडी जमा कर दिए। अगर ऑडिट में पकड़ा गए ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो कभी भी ऑडिट एंड कंप्लायंस के खिलाफ आपको नहीं जाना है। ये सब चीज़ छोटी छोटी बात को याद रखिएगा। सेल भी करना है लेकिन गलती करके सेल नहीं करना, अक्सर लोग करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ की complete mandatory certifications and continually refresh and upgrade knowledge on the basis procedure and the product portfolio। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में आप एएम के पोस्ट पे रहिए, ब्रांच ऑपरेशनल मैनेजर के पोस्ट पे रहिए, या क्लस्टर हेड के पोस्ट पे रहिए, या किसी भी पोस्ट पे रहिए, ठीक है। आपको एक मंथली ई लाइसेंस आएगा कुछ, आपको वो देना है नॉलेज के पर्पज़ से भी, और आपको वो सर्टिफिकेशंस के पर्पज़ से भी वो दे करके आगे बढ़ना है, ठीक है। जिससे कि आपका नॉलेज भी ग्रोथ होगा और बहुत चीज़ ग्रोथ होगा। एक्चुअल में काम क्या हो रहा है, एक्सिस बैंक यंग बैंकर के तहत जो लड़के लोग ज्वाइन किए हैं, ठीक है, पिछले कई बैचों से, तो मोस्ट लोग को सीएसओ के पोस्ट पे मिला है पोस्टिंग, ठीक है। कुछ लोग टेलर के रूप में काम कर रहे हैं। अब बताइए कि जो टेलर के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, ब्रांच एंट्री मारते हैं 9:30 बजे, 9:30 AM, टेलर का काम करते हैं, शाम में निकलते हैं, तो इसका क्या मतलब है, उनको सिर्फ टेलर का काम करना है। एक्सिस बैंक यंग बैंकर है तो सिर्फ टेलर का काम करना नहीं, टेलर का काम तो उसको करना ही करना है। उसके साथ साथ उसको टारगेट रहता है कि आपको मंथली में 10 अकाउंट करना है, ठीक है। नॉर्मल सीएसओ के तरह ही, ऐसा नहीं है कि कोई टेलर बन गया तो उसको ऑपरेशनल हो गया, उसको ये नहीं करना पड़ेगा। हम आपको एक बहुत बड़ी बात बता देते हैं, नोट कर लीजिए कहीं पे, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन इन प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड देयर इज नो एनी काइंड ऑफ वैल्यू इन प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑपरेशनल, ठीक है। मतलब ऑपरेशन का कोई वैल्यू नहीं है प्राइवेट सेक्टर बैंक में। आप दिन भर 4 करोड़ कैश गिन लीजिए, कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन आप 2 अकाउंट खोल दीजिएगा, लोग आपको याद रखेगा। शाम में यही गिनती होता है कि कौन ने कितना अकाउंट खोला, कितना का कैश काउंट हुआ है, उससे ब्रांच मैनेजर को या ऊपर के हेड को मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए। तो उसको भी सोच लीजिए, टेलर रहने के बावजूद अभी एक्चुअल में यही हो रहा है कि कुछ लोग टेलर भी हैं फिर भी उनको महीने के 10 से 12 अकाउंट खोलना है, 2-3 करेंट अकाउंट खोलना है, इंश्योरेंस का प्रेशर है, तो सेल उसको करना ही करना है। मतलब एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम के तहत कहीं भी रहिए, आपको एक चीज़ मान लीजिए, सेल तो करना पड़ेगा।
जो सेल नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। सेल तो करना पड़ेगा, तभी आप टिक पाइएगा, नहीं तो नहीं टिक पाइएगा। जो बात है सो क्लियर है। अपने माइंड को प्रिपेयर रख लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि ऑपरेशनल है, असिस्टेंट मैनेजर है, बैठ जाएंगे, कर लेंगे, काम कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं होगा। मेहनत करना होगा, लाज शर्म हया ये सब चीज़ भूलना होगा, तब होगी नौकरी। ठीक है, तब कर पाइएगा काम आप। ये मत सोचिए लोग क्या सोचेगा। मेहनत करना होगा, लोग से जाके बात करना होगा, लोग को प्रोडक्ट समझाना होगा। अरे दिन भर में 10 समझाइएगा, कोई ना कोई तो समझेगा ही ना। धरती पे सब आदमी बुड़बक तो है नहीं। 20 समझाइएगा, 20 में से एक तो लेगा ही ना, बिल्कुल लेगा। तो बस मोटिवेटेड रहिए, निगेटिव लोग से, निगेटिविटी चीज़ों से दूर रहिए। आपको कभी कोई आगे बढ़ने नहीं देगा। और जो बच्चा, अगर कोई आपके फ्रेंड बोलते हैं कि नौकरी छोड़ दो, नहीं अच्छा है, मत लाओ, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक, HDFC, ये सब चीज़ अच्छा नहीं है, मत आओ, तो क्या जो आदमी बोल रहे हैं क्या वो नौकरी छोड़ दिए हैं? ये बात हमेशा याद रखिएगा। कोई भी आदमी अपने धंधा को अच्छा नहीं बोलता है, सबको अपने से प्रॉब्लम ही होता है। तो भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं, अपने आप पर भरोसा रखिए। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। कभी भी नेगेटिव लोगों के बात पे मत रहिए, मत सुनिए नेगेटिव लोगों की बात को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसका है, क्या प्रमोशन का क्या ग्रोथ है, करियर प्रोस्पेक्टस क्या है। तो एक्सिस बैंक का देखिए सिंपल सा है कि एक्सिस बैंक का हम लोग को पता है ना कि बैंकिंग सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इन इंडिया में। मतलब बैंकिंग सेक्टर में करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है। एक्सिस बैंक का ये कहना है कि जनरली देखिए कि अगर आप 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो बैंक में क्या होता है ना कि इंटरनल जॉब वाच का मेल आता है कि कहीं जैसे हम दिल्ली में काम कर रहे हैं तो मुंबई में पोस्टिंग खाली है इस पोस्ट पर, कोलकाता में पोस्टिंग खाली है, उड़ीसा में पोस्टिंग खाली है। इंटरनल जॉब वाच करके आते रहता है। फिर उसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 4 साल का एक्सपीरियंस हो या और कुछ हो, नॉलेज होना चाहिए, अगर वो मेरे पास है, हम एलिजिबल हैं, तो हम अप्लाई करके जा सकते हैं। तो बैंक की ये कहानी है कि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी बैंक में, इसी वर्टिकल में करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है। बैंक के साथ बने रहिए, करियर ग्रोथ अच्छा है और जेन्युइनली करियर ग्रोथ अच्छा है। सेल तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेल आप कर सकते हैं, क्यों आजकल के डेट में कौन से आदमी सेल नहीं कर रहा है, ये बताइए। हमको पढ़ाना आता है, पढ़ा रहे हैं, हम भी तो अपने आप को बेच ही रहे हैं। किसी आदमी को कुछ है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई दुकानदार है वो भी सेल कर रहा है। आज कोई एक्टर है, उसको अपना कला आता है, वो अपना कला बेच रहा है। सब आदमी धरती पे कुछ ना कुछ तो बेच ही रहा है, सेल ही कर रहा है। दुकानदार से बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको भी जाइए तो वो भी अपने कस्टमर के सामने कहेगा सर ले लीजिए ना सर। अब बाहर से निकलेगा तो वो स्कॉर्पियो और ऑडी से घूमता है। तो सेल तो करना ही पड़ेगा। सेल ऐसा चीज़ है जिसको हर आदमी को करना पड़ता है, झुकना पड़ता है एक दूसरे के सामने। तो समझिए, मोटिवेटेड रहिए, बहुत अच्छी गाइज इसी तरह के वीडियोज पाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें करें, कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक वीडियो